नियमों को ताक पर रखकर हो रहा स्टोन क्रशरों का संचालन। एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियाँ, धूल के गुबार से उजाड़ हो रही ग्रामीण वनस्पतियाँ। स्टोन क्रशर, जिसे आम भाषा में गिट्टी खदान कहा जाता है, इसकी स्वीकृति के पूर्व विभिन्न तरह की शर्तें लगाई जाती हैं और इन शर्तों एवं शासन के नियमों का पालन करना इन स्टोन क्रशरों के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन देखिए मंडला जिले के स्टोन क्रशरों का हाल, ना कोई नियम का पालन और ना ही जन सुरक्षा की चिंता। बस जमीन का सीना छलनी करते जाओ, पत्थर निकालते जाओ और गिट्टी बनाकर पैसे कमाते जाओ। स्टोन क्रशर के 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है धूल का वह गुबार, जो आपको इनकी उपस्थिति की जानकारी करा देता है। कैसे इस धुएं के गुबार से आसपास की कृषि प्रभावित हो रही है। क्रशर के आसपास जो पहले बहुमूल्य वनस्पतियां होती थी, वे सभी अब उजाड़ हो चुकी हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धूल ही नजर आती है। एनजीटी के नियम तो बहुत से हैं, लेकिन इनका पालन कहाँ होता है और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उन नियमों के पालन कराने की, वे इस दिशा में क्यों लापरवाह हैं, यह समझ से परे है। बेचारे ग्रामीण इसका विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि ये स्टोन क्रशर संचालन करने वाले दबंग व्यक्ति होते हैं। आइए जानते हैं इन स्टोन क्रशरों के लिए कैसे और क्या है नियम, इन नियमों का क्या प्रावधान किया गया है। जिस स्थान पर क्रशर संचालित है, उसके तीनों ओर से विंड ब्रेकिंग वाल से इसका घेरा जाना आवश्यक है। लेकिन देखिए, क्या ये कहीं दिखाई दे रही है या दिखाई देती है? नहीं, यहाँ दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ धूल। जीरो गिट्टी की डस्ट को टेलीस्कोपिक सूट से कवर किया जाना है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। पत्थर में क्रशिंग के पूर्व जल का छिड़काव किया जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। यहाँ पानी तो सिर्फ बारिश के दिनों में ही नजर आता है। क्रशर के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाकर उसमें प्लांटेशन करने का प्रावधान है, यानी 5 मीटर की चौड़ाई से चारों ओर पौधे लगाने अनिवार्य हैं। लेकिन देखिए, यहाँ तो चारों ओर उजाड़ ही उजाड़ नजर आ रहा है। कुछ ही क्रशर में अबस नाम के लिए कुछ यूकेलिप्टस के पौधे लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी नियम है कि फाइन डस्ट को तार पोलिंग से ढका जाना आवश्यक है। क्रशर परिसर के अंदर अप्रोच सड़क में दिन में 4 बार पानी का छिड़काव किया जाना भी जरूरी है। लेकिन इन क्रशरों की स्थिति देखकर आपको लगता है कि यहाँ कभी पानी का छिड़काव होता होगा। वर्कर्स के लिए नोज मास्क दिए जाने आवश्यक हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। खदान को चारों ओर से सुरक्षित रूप से बाड़ लगाकर घेरा जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा अधिकांश क्रशरों में नहीं हो रहा। और यह अभी नहीं हो रहा ऐसा भी नहीं है, बरसों से यह स्थिति जारी है। फिर क्यों इन स्टोन क्रशरों पर ना तो कोई कार्रवाई होती और ना ही इन पर बंदिश लगाई जाती। मनमाने तरीके से जो ये पैसा कमाने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका खामियाजा हम सबको भोगना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की उपयोगी सड़कें इनके भारी भरकम डंपरों की आवाजाही से दम तोड़ रही हैं। समझा जा सकता है कि इन स्टोन क्रशर के आसपास रहने वालों की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। आखिर क्यों हम पैसे कमाने की हवस में प्रकृति की बहुमूल्य नेमत को नष्ट कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि इन्हें बंद कर दिया जाए, लेकिन बचाव हेतु जो उपाय लागू करने का प्रावधान है, उन्हें तो गंभीरता से लागू कराया जाए
और यह जिम्मेदारी संबंधित विभाग की तो है, लेकिन हम सबकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जिसका हमें भी निर्वाह करना पड़ेगा।